हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सकें। आज की प्रैक्टिस सेट में हम सुपर 30 MCQ को सॉल्व करने वाले हैं। सभी लोग एक बार चैनल को शेयर कर दें। यदि आप टेलीग्राम चैनल पे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लें। आज का ये क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अव्यक्त या अप्रत्यक्ष और व्यक्त या प्रत्यक्ष प्रकार की अवधारणा को प्रस्तुत किया। निम्न में से किसने अव्यक्त यानी अप्रत्यक्ष, व्यक्त अप्रत्यक्ष प्रकार की अवधारणा को प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए इमाइल दुर्खी, बी है RK मार्टन, सी है बी मालिनोवस्की, डी है AR रेडक्लिफ ब्राउन। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएंगे RK मार्टन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक दो प्रकार के संघर्ष में विभेद किया है। निम्न में से किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक दो प्रकार के संघर्ष में विभेद किया है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी है लेवी से कोजर, बी है जॉर्ज सीमेल, डी है R डेहरेनडॉर्फ। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे लेवी से कोजर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र और उपसमग्र में संख्यात्मक प्रतिनिधित्व को न मानते हुए निम्न में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली में इकाइयों की समान संख्या का चयन प्रत्येक उपश्रेणी में से किया जाता है। समग्र और उपसमग्र में संख्यात्मक प्रतिनिधित्व को न मानते हुए निम्न में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली में इकाइयों की समान संख्या का चयन प्रत्येक उपश्रेणी में किया जाता है। ऑप्शन ए सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन, बी है अस्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन, सी है अनुपातिक अस्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन, डी है गैर अनुपातिक अस्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे गैर अनुपातिक अस्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ये मैच करने वाले क्वेश्चन है। छोटा समूह जिनमें लोग व्यक्ति विशेष के रूप में एक दूसरे को अंतरंग रूप से जानते हैं, तो किस में मैच करता है ये प्राथमिक समूह से अन्य समूह के सदस्यों की स्वीकृति अथवा अंतरंगता की मात्रा, तो किस में मैच करता है ये बी में हो जाएगा सामाजिक अंतर। सी में हमारे निर्णयों और कार्यों के लिए आदर्श अथवा मार्गदर्शन के रूप में स्वीकृति कोई समूह, ती हो जाएंगे 4 में। सी का 4 संदर्भ समूह। लघु समुदाय के बीच परस्पर क्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन, ये समूह गतिशीलता,
ऑप्शन फर्स्ट में जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचयी आवृत्ति वक्र को कहा जाता है। संचयी आवृत्ति वक्र को कहा जाता है चाप विकर्ण, बी है आयत चित्र, सी है आवृत्ति बहुभुज, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे संचयी आवृत्ति वक्र को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे चाप विकर्ण ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य और विकृत प्रकार में किसने विभेद किया। सामान्य और विकृत प्रकार में किसने विभेद किया। ऑप्शन ए रेडक्लिफ ब्राउन, बी है टी पार्सन्स, सी है ई दुर्खिम, डी है एम वेबर। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे सामान्य और विकृत प्रकार में किसने विभेद किया है। ऑप्शन सी हो जाएंगे ई दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीए सोरोकिन किसके बीच विभेद करने के लिए जाने जाते हैं। पीए सोरोकिन किसके बीच विभेद करने के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए अंतर समूह और बाह्य समूह, बी है समूहों में प्राथमिक एवं द्वितीयक संबंध, डी सी है यांत्रिक और जैविक समीकता, यांत्रिक और जैविक समीकता हाँ कुछ मिस्टेक हो गया है। अंतःक्रिया की पारिवारिक संविदात्मक और अनिवार्य व्यवस्थाएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे पीए सोरोकिन किसके बीच विभेद करने के लिए जाने जाते हैं। अंतःक्रिया की पारिवारिक संविदात्मक और अनिवार्य व्यवस्थाएं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अनुसंधान में एकल अध्ययन प्रविधि का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया। सामाजिक अनुसंधान में एकल अध्ययन प्रविधि का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया। ऑप्शन ए ई दुर्खिम, बी है फ्रेडरिक लेप्ले, सी है हर्बर्ट स्पेंसर, डी है कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सामाजिक अनुसंधान में एकल अध्ययन प्रविधि का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया है। ऑप्शन ए हो जाएंगे ई दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स वेबर के अनुसार प्रतिष्ठा समूहों की पहचान किसके द्वारा की जाती है। मैक्स वेबर के अनुसार प्रतिष्ठा समूहों की पहचान किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए शिक्षा, बी है जीवन शैली, सी है व्यवसाय, डी है पारिवारिक पृष्ठभूमि। मैक्स वेबर के अनुसार प्रतिष्ठा समूहों की पहचान किसके द्वारा की जाती है। ये राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे जीवन शैली ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह मैक्स वेबर के अनुसार पूछा था, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति की समाजशास्त्रीय समझ की श्रेणी में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति की समाजशास्त्रीय समझ की श्रेणी में नहीं आता है या नहीं पूछा हुआ है। ऑप्शन ए श्रेणी, बी है प्रतिष्ठा, सी है अहम, डी है जीवन शैली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे अहम ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है ये, सूची 2 है विकास। विकास किससे संबंधित है? विकास स्तरों में परिवर्तन, प्रगति मात्रात्मक परिवर्तन, क्रांति का संरचनात्मक परिवर्तन, रूपांतरण ये गुणात्मक परिवर्तन। तो क्या हो जाएंगे? सेकेंड 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समुदाय के अंतर्गत संबंध होते हैं। एक समुदाय के अंतर्गत संबंध होते हैं अतरंग और अर्जित, बी है टिकाऊ प्रदत्त और अव्यक्तिक, सी है अतरंग अर्जित और टिकाऊ, डी है अतरंग टिकाऊ और प्रदत्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? एक समुदाय के अंतर्गत संबंध होते हैं। इसके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे अतरंग टिकाऊ और प्रदत्त, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समिति के तत्व हैं? निम्नलिखित में से कौन से समिति के तत्व हैं? ऑप्शन ए अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धात्मक दीर्घकालिक संबंध, बी है संविदात्मक व्यक्तिपरक गणनात्मक संबंध, सी है व्यक्तिगत दीर्घकालिक संविदात्मक संबंध, डी है भावात्मक स्वस्फूर्त प्रतिस्पर्धात्मक संबंध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे संविदात्मक व्यक्तिपरक गणनात्मक संबंध, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज के अध्ययन में भारत विद्या परिप्रेक्ष्य का उपयोग करने के लिए कौन जाने जाते हैं? भारतीय समाज के अध्ययन में भारत विद्या परिप्रेक्ष्य का उपयोग करने के लिए कौन जाने जाते हैं? ए है जी.एस. घुरिये, बी लुई डूमो, सी है एन.के. बोस, डी है एम.एन. श्रीनिवास। तो कौन कौन हो जाएंगे इसमें? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट वाले क्वेश्चन हैं, इसमें जी.एस. घुरिये और लुई डूमा, ए और बी हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन सा समाजशास्त्र के फ्रांसीसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है? यहाँ नहीं दिया हुआ है। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन सा समाजशास्त्र के फ्रांसीसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है? अगस्त कॉम्ट, इमाइल दुर्खीम, बी चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू, डी बी परेटो। क्या हो जाएंगे? तो फ्रांसिस से कौन कौन संबंधित हैं? फ्रांसीसी संप्रदाय से अगस्त कॉम्टे, इमाइल दुर्खीम, चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू हैं। ये परेटो फ्रांसिस से नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए, भारतीय राजनीति में दलितों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराना दलित अस्मिता में बदल गया है। भारतीय राजनीति में दलितों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराना दलित अस्मिता में बदल गया है। ये बिल्कुल सही है। तर्क आर को देखते हैं यहाँ पे, दलितों के राजनीतिकरण से उनमें सामाजिक गतिशीलता का प्रादुर्भाव हुआ है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे ए भी सही है और आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फ्रेंड्स एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जाति विकास एक उदाहरण है। जाति किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन ए अर्जित स्तर, बी है भूमिका संघर्ष, सी है परिस्थिति संगति, डी है प्रदत्त परिस्थिति। जाति किसका एक उदाहरण है? किसका उदाहरण है जाति? ऑप्शन डी हो जाएंगे प्रदत्त परिस्थिति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेथ ऑफ द फैमिली पुस्तक किसने लिखी है? द डेथ ऑफ द फैमिली पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए इलिच, बी है डी कूपर, सी है डब्ल्यू.जे. गुडे, डी है जी.पी. मर्डॉक। द डेथ ऑफ द फैमिली पुस्तक किसने लिखी है? ये क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे डी कूपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज शास्त्र की एक परिप्रेक्ष्य द्वारा पहचान है जो निम्नलिखित में से किसको पूर्व भूमि में रखता है? समाज शास्त्र की एक परिप्रेक्ष्य द्वारा पहचान है जो निम्नलिखित में से किसको पूर्व भूमि में रखता है? ऑप्शन है व्यक्ति, बी है संस्कृति, सी है सामाजिक अंतःक्रिया, डी है विलक्षण सामाजिक घटनाएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन सी। पूर्ण संस्थान टोटल इंस्टीट्यूशन शब्द क्या है? शब्द का क्या अर्थ है? उसमें क्या सम्मिलित है? पूर्ण संस्थान टोटल इंस्टीट्यूशन शब्द का क्या अर्थ है? उसमें क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ए संगठित प्रतिष्ठान, बी है मानकों से बचने की कम संभावना, सी है प्रशासनिक ढांचे के नियमों से बचने की कम संभावना, डी है उपयुक्त सभी। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैच करने वाले क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इमाइल दुर्खिम किससे संबंधित है? ये धार्मिक जीवन के मूलभूत रूप। सी रैट मिल्स ये पामर इलिट में हो जाएंगे। गुडे डब्ल्यू.जे. गुडे ये हो जाएंगे सी में। ये धर्म की समाजशास्त्रीय व्याख्या, डी है आर रॉबर्टसन, ये विश्व क्रांति और फैमिली पैटर्न। तो इसमें हो जाएंगे 1 3 2 4 1 3 2 4 1 डब्ल्यू.जे. गुडे। ये दुर्खिम का हो जाएगा धार्मिक जीवन के मूल रूप, डब्ल्यू.जे. सी में सेकंड हो जाएगा। सी में सेकंड, आर रॉबर्टसन, डब्ल्यू.जे. गुडे, विश्व क्रांति फैमिली पैटर्न। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। यहाँ पर ये गुडे का यहाँ पर हो जाएगा।
जे गुडे का इसमें हो जाएगा। और आर रॉबर्टसन धर्म की समाजशास्त्री व्याख्या थर्ड में आ जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन पर आधारित सांख्यिकी माप को कहते हैं मापदंड, सांख्यिकी, निष्कर्ष, समग्र। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? संपूर्ण जनसंख्या के अध्ययन पर आधारित सांख्यिकी माप को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएंगे मापदंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए के डेविस और डब्ल्यू ई मूर, बी है आर कोलिंस, सी है आई इलिच, डी है एस ब्राउन और एच जिंटिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे आई इलिच, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकारवादियों की मूल प्रविधि क्या है? प्रकारवादियों की मूल प्रविधि क्या है? ऑप्शन ए अनुमानिक इतिहास, बी है पुस्तकालय कार्य, सी है क्षेत्र कार्य या फील्ड वर्क, डी है विषय वस्तु विश्लेषण। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे क्षेत्र कार्य या फील्ड वर्क, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना में परिवर्तन का सूचक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना में परिवर्तन का सूचक नहीं है या नहीं पूछा हुआ है? ऑप्शन ए सामंती से औद्योगिक समाज, बी है औद्योगिक से सामंती समाज, सी है सामंती से पूंजीवादी समाज, डी है समाज में पुरुष वर्चस्व। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे समाज में पुरुष वर्चस्व, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से कौन मूल्यों का समाजशास्त्र पर लिखने के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में कौन मूल्यों का समाजशास्त्र पर लिखने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए जी.एस. घुरिये, बी है राधा कमल मुखर्जी, सी है डी.पी. मुखर्जी, डी है ए.के. शरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, जेल में अपराधियों का पुनर्समाजीकरण उस सुधार विधि का भाग है जो उनके पुनर्वास में सहायता करता है। अभिकथन ए में, जेल में अपराधियों का पुनर्समाजीकरण उस सुधार विधि का भाग है जो उनके पुनर्वास में सहायता करता है। तर्क आर, बिना समुचित पुनर्वास के जोड़े गए कैदी फिर से अपराध में संलिप्त हो जाते हैं और वापस जेल आ जाते हैं। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है, तो ऑप्शन ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड्स, आसपास की नॉइज जा रही है, अब इसके लिए हम रियली सॉरी। किसको कोई रोक सकता है यहाँ पर? व्यक्तियों या सामाजिक समूह या किसी संगठन की बेहतरी हेतु सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किए गए अनुसंधान को कहते हैं। व्यक्तियों या सामाजिक समूह या किसी संगठन की
बेहतरी हेतु सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किए गए अनुसंधान को कहते हैं संरक्षण अनुसंधान, बी है क्रियानिष्ठ अनुसंधान, बी है गुणात्मक अनुसंधान, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्रियानिष्ठ अनुसंधान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो चर अपने मूल्यों में विपरीत दिशा में बदलते हैं तो उसे कहते हैं। यदि दो चर अपने मूल्यों में विपरीत दिशा में बदलते हैं तो उसे कहते हैं सकारात्मक सहसंबंध, बी है रेखीय सहसंबंध, सी है नकारात्मक सहसंबंध, डी है आंशिक सहसंबंध। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, नकारात्मक सहसंबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुभविक वास्तविकता का सामाजिक संरचना से कोई लेना देना नहीं है, यह निम्न में से किसकी मान्यता है? आनुभविक वास्तविकता का सामाजिक संरचना से कोई लेना देना नहीं है, यह निम्न में से किसकी मान्यता है? ऑप्शन ए एफ नॉडेल, बी है एल फिर्थ, सी है लेवी स्ट्रास, डी है आर के मार्टन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, लेवी स्ट्रास, ऑप्शन सी। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहा। आई होप कि सभी लोग को क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कल वाला क्वेश्चन छूट गया था जो, इसमें हम कहे थे कल इसको हम सॉल्व करेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये हो जाएंगे सांस्कृतिक विलंबना, ये आगबर्न की है। सांस्कृतिक पर्यावरण का मानव निर्मित भाग, ये हर्स्कोविट्ज़ की है। संस्कृति के प्रकट तथा अप्रकट प्रकार है, संस्कृति के प्रकट तथा अप्रकट प्रकार किसका है? ये ग्लूखोन की है। अधिवैयक्तिक तथा अधिशैव, ये क्रोवर की है। तो इसमें हो जाएंगे 4, 3, 2, 1। इसमें इसका हो जाएगा 4, 3, 2, 1। 23 नंबर क्वेश्चन कल वाला जो प्रैक्टिस सेट करवाए थे उसका 23 नंबर क्वेश्चन का है ये। इसका राइट आंसर 4, 3, 2, 1। ये ऑप्शन ही गलत था इसमें, 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नहीं है इसमें। तो क्लास आज का ये समाप्त होता है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं। आई होप कि सभी लोगों को क्लास पसंद आई हो। क्लास को समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।